नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। और आज मैं सिखाने वाला हूं आपको 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े किस प्रकार से हम एक से लेकर 100 तक के पहाड़े आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। अब आप सोच रहे होंगे सर आप क्या मैथ बेसिक से पढ़ाते थे, रीजनिंग बेसिक से पढ़ाते थे, पर आपके ऐसा मतलब क्या हुआ कि आप 1 से लेकर 100 तक के जो हमें ट्रिक है वो याद करवाना चाहते हो। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने एक बार क्या था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मतलब क्वेश्चन के एंड में दे दी थी। मतलब इसको क्या है, होमवर्क के लिए है, आप होमवर्क में कर लेना। पर क्या है, कुछ स्टूडेंटों ने ये कहा कि सर हम मतलब क्वेश्चन पूरा करवाया करो, ठीक है। तो इसी बीच में वो क्या थी, कैलकुलेशन थी, आपकी गुणा भागी करनी थी। तो इसलिए आपको क्या है कि 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद होने चाहिए कि किस प्रकार से हम 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हमारे इसी चैनल पर क्या है कि आपकी मैथ की, रीजनिंग की क्लास काफी सारी पढ़ी है, आपने वो नहीं देखी तो आप उन्हें देखिएगा। अगर पसंद आए तो भाई आपसे बस वही रिक्वेस्ट रहती है आपसे, क्या सब्सक्राइब की और एक छोटे से लाइक की, क्योंकि लाइक से क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करें। अब चलिएगा सीख लेते हैं। सबसे पहला आपने देखा होगा कि आपको 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद तो होंगे ही, और याद नहीं होंगे तो हम करवा देंगे। अब आप सोचेंगे सर 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े तो किसी के भी याद नहीं निकलते। तो भाई 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े नहीं निकलते, बस हद कमाल 20 तक या 30 तक पहाड़े निकलते हैं। तो बस आपको क्या है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े तो याद होंगे। जब 1 से लेकर 10 तक के पहाड़े आपको याद है तो बस डरने की कोई बात नहीं है, बस 1 से लेकर 10 तक का ही खेल है, बस आप उनसे ही सीख जाओगे। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि हमने क्या काम करा, 2 का पहाड़ा लिख के दिखाया। जैसे कि 2 2, 2 दूनी 4, 2 तिया मतलब 2 दूनी 4 के बाद 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छम 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 ढाई 20। अब देखिएगा 2 का पहाड़ा है ये आपका, ठीक है, 2 का पहाड़ा है। अब आपको क्या है कि 2 तक के पहाड़े याद आए, बस इतना ही बहुत है। 2 के बाद बस आपको कितना होना चाहिए, 9 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने 9 का पहाड़ा लिखे है तो 9 करा 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 नम 81 और 9 ढाई 90। बस आपको 2 पहाड़े याद हैं। अगर 2 से लेकर 9 तक के पहाड़े आपको याद हैं तो आप आसानी पूर्वक हर एक पहाड़े को निकाल दोगे। अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको पहाड़े याद होने चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आपसे किसका पहाड़ा निकालते हैं हम, भाई 15 का पहाड़ा निकाल के दिखाओ, ठीक है। कितने का पहाड़ा, सिंपली मान लो नॉर्मल पहाड़ा, पहले 12 का निकाल के देख लो, ठीक है। कितने का, 12 का, क्योंकि जैसा कि आप छोटा देखोगे ना उसके बाद बड़ा अच्छे आसानी पूर्वक सीख जाओगे। अब जैसे हमने 15 का पहाड़ा लिखा तो 15 के पहाड़े में आपको दिख रहा होगा क्या है, ये 15 का पहाड़ा। अब 15 संख्या आपको दिख रही होगी तो 15 के में आपको एक चीज देखनी है, दोबारा से लिख देता हूँ। 15 के में आपको एक चीज देखनी है कि जो आगे वाली संख्या है और जो पीछे वाली संख्या है, इन दोनों के पहाड़े आपको याद होने चाहिए। कैसे, अब एक ही कर रहे हैं, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौका 4, 1 पंजे 5, 1 छक्का 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 नौ 9 और 1 ढाई भैया 10 हो गया। कितना हो गया, 1 ढाई 10 हो गया। इसी प्रकार से 5 का पहाड़ा, 5 चिकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छह 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 5 ढाई 50। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपने ये सीख लिया होगा। अब उसके बाद आप सोचोगे सर ये तो 15 का पहाड़ा नहीं होता, तो भाई होता नहीं है, पर इसको बनाएंगे कैसे। बस आपको कुछ नहीं करना, जो शुरुआत लास्ट वाली संख्या है इसको ऐसी तारो, उसके बाद में लास्ट वाली संख्या ऐसी तारने के बाद आपको क्या देखो, अगली वाली संख्या तो है बची हुई है 1, ठीक है, तो उसे सिंपली इसी प्रकार से तार लो। उसी प्रकार से 0 तारो। उसके बाद में अब 0 के बाद में जो अगली वाली संख्या बची हुई है, क्या है कि अगली वाली जो संख्या बची हुई है 0 के, मतलब इसमें जो इकाई का अंक है बस इकाई का अंक लिखना है। इकाई के बाद में जितने भी ढाई के अंक बचते हैं उनको आगे वाली संख्या में जोड़ दो। जैसे कि 2 है तो 2 में ये वाला 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 हो गया। इसी प्रकार से लास्ट वाला कितना हो गया भाई आपका, 5 हो गया। और जो अगली वाली संख्या जो 3 है, 1 बचा हुआ है, 1 को 3 में जोड़ दो तो 3 में कितना हो गया आपका, 4 हो गया। इसी प्रकार से 0 ताल लिया और जो 2 बचा हुआ है 4 में जोड़ दो, 4 2 कितना हो गया आपके, 6 हो गए। 5 का 5 ताल लिया और उसके बाद में 5 और 2 कितने हो गए आपके, 7 हो गए। इसी प्रकार से 0 का 0 ताल लो और 6 3 कितने हो गए भैया आपके, 9 हो गए। इसी प्रकार से 5 का 5 ताल लो और 7 3 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। इसी प्रकार से 0 का 0 तारो और 8 4 कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 5 का 5 तारो और 9 4 कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। 9 4 आपके 13 होते हैं। इसी प्रकार से 0 का 0 तारो और 10 और 5 कितने होते हैं आपके,
15 होते हैं। अब पढ़ कर देखो, 15 15, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, 15 नंबर 135, 15 ढाई 150। क्या ये आपको समझ में आया? अब देखते हैं हम बड़ा, मतलब कोई बड़ा सा लेते हैं, जैसे कि 73 का हो गया, 74 का हो गया, 85 का हो गया, किसी का भी ले लो, A to Z आप आपस आसानी पूर्वक निकाल सकते हो। अब जैसे कि मैंने देखिएगा, मैं मान लेता हूं, मैंने ले लेता हूं किसका, मैं मान लेता हूँ 75, मतलब 75 छोड़ो, उसका ले लेते हैं हम 72 का। ठीक है, 72 का ले लेते हैं, क्योंकि 72 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि 2 भी है सिंपल और 7 भी है आपका। 72 छोड़ो, आप कितना 73 का ले लो। ठीक है, 73 का ले लो, जिसमें की संख्या थोड़ी सी एडिटिव अलग अलग आती है। अब 3 का पहाड़ा, पहले तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का मतलब 7 का पढ़ा अगला वाला, 7 का 7, 7 धुनी कितने हो जाता है आपके 14, 7 के कितने हो जाते हैं 21, 7 समझो, 7 के 7 चौ 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 5, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नम 63, 7 ढाई 70। बस 7 का 7, 7 24, 7 के 7 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 39, 7 ढाई 70 हो गया है। इसी प्रकार से 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 ढाई 30। अब इस पहाड़े को लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पहले तो इकाई अंक, इन दोनों में इकाई अंक कौन सा, ये वाला 3 है, तो 3 का 3 तारो, और 7 है अगला वाला संख्या, अगर इसके साथ कुछ जोड़िया तो जोड़ो, नहीं तो जोड़िया, सिंगल है तो उसको सिंगल ही रहने दो। हमने देखा 7 का 7। अब हमने लास्ट वाली संख्या इकाई अंक 6 का 6, और उसके बाद अगली संख्या कितनी 14, तो भैया 14 का 14। अगर आप चाहते हो 73 और दुगुनी गुणा करने के बाद, तो आप देखो 73 मल्टीप्लाई 2, 2 तिया 6 हो गया, और 2 सत्ते कितना हो गया 14, क्या 146 आया भाई, 146 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 9 का 9 तारो, और उसके बाद में 21 है तो 21 का 21 तार दो। उसके बाद में इकाई का अंक कितना है, 2 है, कितना है 2 है भाई, इकाई का अंक 2 है, तो उसके बाद अगली संख्या जो बच रही है उसे अगली में जोड़ दो, 28 से कितने हो गए आपके 29 हो गए। क्या आपने देखा 1 2 3 4 चौथी संख्या में 292 आया, तो देख लेते हैं भैया 73 गुणा 4, 4 तिया कितने होते हैं, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 चौक 28 से कितना हो गया आपका 29। देखिएगा 229 आ गया भाई, बिल्कुल सिंपल है। तो इसी प्रकार से 5 का 5 ताल लो, और उसके बाद 35 से कितने हो जाते हैं आपके 36 हो जाते हैं। 8 का 8 ताल लो, 42 से कितने हो जाते हैं आपके 43 हो जाते हैं। 1 का 1 तारो, और 49 50 और 51, 49 और 2 कितने हो जाते हैं आपके 51 हो जाते हैं। 4 का 4 ताल लो, और 56 2 कितने हो जाते हैं आपके 56 57 58 हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 7 का 7 तारो, और 63 2 कितने हो जाते हैं आपके 65 हो जाते हैं, और 0 का 0 70 3 कितने हो जाते हैं आपके 73 हो जाते हैं। और आप देख रहे होगे इस वाली संख्या को 63 और 27 को देखने के बाद 600 मतलब कितना होता है 657 बना, तो आप देखो कि 73 गुणा 9 657 बन सकता है या नहीं, मतलब 657 बनेगा या नहीं। तो हमने देखा 9 तिया 27, 27 का 7 कितना बचा 2, 9 सत्ते 63, 64 65 कितना हो गया 65 हो गया, तो ये 657 ही बन गया। तो इससे अच्छी बात क्या है, तो आसानी पूर्वक आप कोई सा भी पहाड़ा हो A to Z, कोई सा भी आप उसका आसानी पूर्वक से पहाड़ा निकाल सकते हो। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत मजा आया होगा इसको सीखने के बाद। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट में, वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता रहता हूं। और आपको जो बेसिक सा मैथ वगैरह चल रहे हैं, मैथ होया रीजनिंग होया, और आप उनको देखना ना भूलें। और बहुत ही जल्द आपके चैनल पर अच्छे अच्छे टीचर आने वाले हैं, तो उनके समर्थन के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलेगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।